था लाइव में। अब उसके बाद जो 100 सब्सक्राइब पूरने के उपरांत हम लोग आपके सामने बिहार बोर्ड 2026 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसको मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें बायोलॉजी और फिजिक्स अभी होगा और कुछ 2-4 दिनों के बाद व्यवस्था होगा, अदर सब्जेक्ट भी व्यवस्था किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात और, जो आज जो स्टार्ट होगा 12th का स्टार्ट होगा, अब उसके बाद जो होगा फिर क्लास 10th का स्टार्ट किया जाएगा साइंस पेपर। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा आपका क्लास 10th वाले के लिए, और क्लास 12th वाले के लिए फिलहाल बायोलॉजी और फिजिक्स सब्जेक्ट का यहाँ पर MVBI क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सहित ही आपको यहाँ पर कराया जाएगा। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैगा, आज फर्स्ट जो क्लास होगा बायोलॉजी का क्लास होगा। अब बायोलॉजी क्लास जो होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ आज कराया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराने के बाद फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो काफ़ी ही बिहार बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब मैं आपके सामने बायोलॉजी टीचर रवीश कुमार जी को प्रस्तुत करने जा रहा हूं माइक। ये भी अपना मुखार दिन से आपके सामने 2-4 शब्द रखेंगे। उसके बाद आपका क्लास जल्द ही लाइव हो जाएगा। डायरेक्ट बिना समय को गंवाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। लीजिए रवीश सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग को ऐसा एक होमवर्क दिया गया था कि 100 सब्सक्राइब पूरने पर हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के फ्री लाइव क्लास आप लोग को दिया जाएगा और एग्जाम तक कंटिन्यू यदि आप इस क्लास से जुड़े रहते हैं तो एग्जाम में आपका ही परचम लहरेगा। आज बायोलॉजी और फिजिक्स क्लास फर्स्ट डे है और आप लोग लाइक और कमेंट शेयर अच्छा रहा। प्रत्येक दिन एक एक क्लास दिया जाएगा। आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास, जिसमें से चैप्टर रिप्रोडक्शन और फ्लावर रिप्रोडक्शन दोनों चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। ठीक, लघु बीजाणुधानी किसमें पाई जाती है। अब देखिए, इसके लिए हम एक चित्र यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं। लघु बीजाणुधानी जो होता है ये परागकोश में पाई जाती है। तो लघु बीजाणुधानी जो होती है परागकोश के मध्य परत होती है। तो इसमें देखिए आप परागकोश लघु बीजाणुधानी किस में है। अब देखिए, अंडाशय A नंबर आपका ऑप्शन है, परागकोश B नंबर ऑप्शन है, C वर्तिकाग्र है और D वर्तिका है। तो इसमें से देखिए 3 ऑप्शन है जो मादा प्रजननांक है, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। इसमें से B ऑप्शन देख रहे हैं ये परागकोश का, और यही होता है लघु बीजाणुधानी परागकोश का ही भाग होता है। इसका ऑप्शन B सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेपिटम किसकी सबसे भीतरी परत है। अंडाणु, अंडाशय, परागकोश की भित्ति, परागनली। अब देखिए, टेपिटम जो होता है ये परागकोश के अंदर की परत होती है। इसमें से देखिए अंडाणु, अंडाशय और परागनली ये मादा प्रजनन के भाग होते हैं, और B नंबर ऑप्शन देखिएगा इसमें परागकोश की भीतरी परत, यानी कि इसका ऑप्शन जो है C नंबर ऑप्शन सही है। आप लोग C टिक करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से होते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन आप लोग को पता होना चाहिए। अलैंगिक जनन जो होता है निम्न कोटि के एक कोशिकीय जीवों और पादपों में संपन्न होता है। इसमें से देखिए ऑप्शन आपका क्या है। ऑप्शन ए में है वेन, ऑप्शन बी में है समान, ऑप्शन सी है अद्वितीय, और इनमें से कोई नहीं। इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है अपने जनक के आनुवांशिक और शारीरिक रूप से समान होता है। इसमें ऑप्शन बी नंबर टिक मारिए। अगला देखिए क्वेश्चन 4, अलैंगिक जनन सामान्यता पाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है निम्न कोटि के जीवों और कुछ पादपों में संपन्न होता है। इसमें देखिए ऑप्शन ए नंबर में है जानवर, इसमें तो होने वाला है नहीं। बी नंबर देखिए एक कोशिकीय जीवों, और सी नंबर में कह रहा है ए और बी, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
इसमें नहीं जानवर होगा, ना ही जब जानवर नहीं होगा तो ए और बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका बी नंबर करेक्ट है। एक कोशिका जीवों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जनन की विधि आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। अलैंगिक जनन के प्रकार है, एक प्रकार का हाइड्रा। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें से ऑप्शन देखिए, ए में है अंकुरन यानी कि बडिंग जिसको कहते हैं, बी है विखंडन, सी है खंडन और डी है बीजाणु। अब देखिए यहाँ पर हम हाइड्रा के चित्र भी पेस्ट किए हुए हैं। तो हाइड्रा में हमेशा अलैंगिक जनन जो होता है ये अंकुरन विधि के द्वारा यानी कि बडिंग के द्वारा होता है। विखंडन और खंडन और बीजाणु जनन ये अलग अलग, जैसे विखंडन देखिएगा ये अमीबा में हो सकता है, पैरामीशियम में हो सकता है, यूग्लिना में हो सकता है। उसी प्रकार खंडन देखिएगा तो एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। और बीजाणु जनन जो होता है ये कवक और शैवाल में होता है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। आगे बढ़िए 6 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता है। ए है राइजोपस, बी है पेनिसिलियम, सी है एस और डी है इनमें ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से देखना है अपना कि बीजाणु जनन कौन नहीं करता। तो राइजोपस, पेनिसिलियम ये तो बीजाणु जनन करते हैं, लेकिन इष्ट जो होता है इसमें नहीं होता। इष्ट में होता है मुकुलन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ाइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। सबसे पहले कायिक परिवर्धन देखिए, कहता जब किसी पौधे की जड़, तना और पत्ती की सहायता से कायिक परिवर्धन होता है उसे कहते हैं। अब कह रहा है इसमें पत्ती के द्वारा, तो पत्ती के द्वारा कायिक परिवर्धन दो चीज में होता है, एक ब्रायोफिल्म में होता है और दूसरा विगोनिया में होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो ब्रायोफाइलम जो होता है इसी में कायिक परिवर्धन पत्ती के द्वारा होता है। अब यहाँ कुछ फिगर देखिए आप। अब देखिए आलू है तो आलू में तमाकंद के द्वारा होता है। अदरक है इसमें परकंद के द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। इसी प्रकार इसमें देखिएगा, इसमें बुलबिल के द्वारा होता है। और ये है ब्रायोफिल्म के चित्र यानी कि पत्ती। इसमें देखिए ब्रायोफिल्म, इसमें देखिए पत्ती के ऊपर छोटे छोटे कलिकाएं उत्पन्न हो रहा है और इससे नए पादप बनता है। यानी कि ब्रायोफाइलम के द्वारा पत्ती के द्वारा ब्रायोफाइलम में कायिक परिवर्धन संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है वह कहलाता है। पहले आप फिगर देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिएगा। अब देखिए ये रहा बीजांड वृत्त और यहाँ पर देखिए ये बीजांड वृत्त ये स्थान से जुड़ रहा है, इसको कहते हैं नाभिका। यानी कि जहां पर बीजांड वृत्त से जुड़ता है उसे कहते हैं नाभिका या फिर हाइलम। अब ऑप्शन देखिए, आप लोग तो टिक कर दीजिएगा। देखिए ए दिया है निभाग देखिए ऊपर सिरा जो कि होने वाला नहीं है। बीजांड द्वार नीचे पाया, बीजांड का बाहर होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है बीजांड बाह्यावरण और अंतःध्यावरण। और नाभिका कहिए या फिर हाइलम कहिए। हाइलम जहां यानी कि बीजांड वह स्थान जहां बीजांड से जुड़ता है उसे हाइलम या नाभिका कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी नंबर। सामान्यतः आवृत्तबीजी भ्रूणकोश होते हैं। तो सामान्यतः आवृत्तबीजी भ्रूणकोश जो होता है इसमें 7 कोशिका या 8 केंद्रक पाया जाता है। इसमें आप ऑप्शन देखिए 7 कोशिका या 8 केंद्रक कहाँ है। तो ए नंबर कह रहा है 1 कोशिका जो कि कभी नहीं होगा, बी कह रहा है 2 कोशिका ये भी नहीं होगा, सी कह रहा है 5 कोशिका ये भी नहीं होगा और डी नंबर में देखिए 7 कोशिका ऑप्शन वहां यहाँ पर 7 कोशिका ऑप्शन, इसमें टिक करिए, डी नंबर इसका सही होगा। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को कहते हैं। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले इस फिगर को देखिए आप। पहले
बीजांड के वृत्त को, अब देखिए बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहिए या फिर फ्यूनिकल कहिए या फिर फ्यूनिकल ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, या फिर बीजांड वृत्त कहते हैं। तो बीजांड वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रति भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को क्या कहता है? कहता है जब किसी भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन इसमें कहीं पर है, हाँ बी नंबर का रहा बहुभ्रूणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागकण कहाँ अंकुरित होता है? तो परागकण अंकुरित जो होता है मादा प्रजनन अंग यानी कि वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है। तो ये देखिए पुष्प में वर्तिकाग्र, इसी स्थान पर परागकण अंकुरित होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप ना कर लेंगे टिक। ए है अंडाणु, बी है अंडाशय, सी है वर्तिका और डी है वर्तिकाग्र। तो परागकण कहाँ अंकुरित होता है? वर्तिकाग्र के पास। एंडोस्पर्म किसके संयोग से बनता है? तो एंडोस्पर्म जो होता है ये द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक के मिलने से एंडोस्पर्म बनता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट का ए नंबर का रहा नर युग्मक और अंडा, ये नहीं होगा। दूसरा का रहा नर युग्मक सिनर्जेट, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में का रहा नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक, यानी कि एंडोस्पर्म जो बनता है नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, परागकण के बाहरी परत किसकी बनी होती है? तो ये सबसे पहले आप परागकण की संरचना देखिए। ठीक, सबसे बाहरी परत जो होता है परागकण के ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। देखिए पेक्टिन भी नहीं होगा, सेल्यूलोज भी नहीं होगा और लिग्निन भी नहीं होगा। तो इसका कारण परागकण की बाहरी परत, तो परागकण की बाहरी परत जो होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। सी नंबर सही होगा। आगे करिए। निम्नलिखित में कौन आभासी फल है? तो सबसे पहले आपको फल पता होना, निषेचन के बाद पुष्प में जो होता है अंतिम उत्पाद उसका फल होता है। अब फल होता है दो प्रकार, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। इसमें कह रहा आभासी मतलब ये होता है असत्य फल, यानी कि वैसा फल जिसका निर्माण बीजांड और अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का कोई अन्य भाग जब भाग लेता है तो उसे कहते हैं असत्य फल या फिर आभासी फल कहते हैं। इसमें देखिए टमाटर ये सत्य फल का उदाहरण है, आम भी सत्य फल और अंगूर भी सत्य फल। यहाँ पूछ रहा आभासी फल, आभासी फल सेब होता है या फिर स्ट्रॉबेरी या जायफल, ये होता है आभासी फल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा अपना लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन इतने विवादित है कि प्रत्येक वर्ष हम अपने क्लास में सही बच्चे को बताते हैं, लेकिन क्या पता एग्जाम में जाते जाते वक्त भूल जाता है और वहां से हमेशा गलत कर आता है। लेकिन आज आप लोग को एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा जो कभी एग्जाम में गलती नहीं होगा। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जब भी कभी यदि शुक्राणु का यानी कि युग्मक की बात करें कि शुक्राणु या फिर अंडाणु की बात करें तो हमेशा 23 होता है उसके केंद्रक में, क्योंकि मानव के शरीर में ये नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है मानव के युग्मक बोले तो शुक्राणु और अंडाणु होता है, यानी कि यहाँ शुक्राणु एक युग्मक है। तो युग्मक के केंद्रकों में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, इसे एन से भी सूचित किया जाता है। इसका आंसर यानी कह रहा है 46, 44 और 22। अब देखिए 46 अधिक पूछता मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती तो 46 मारते, अधिक पूछता वो समझा तो 44 मारते। ये पेयर यानी कि 22 तो 23 जोड़ा होता है, जो कि 22 जोड़ा हो जाएगा समझात गुणसूत्र संख्या हो जाता है। इसीलिए मानव के गुणसूत्रों में 23 गुणसूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर
ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पादप का अगुणित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि इनमें जितना भी ऑप्शन दिया रहा है इसमें से सभी में अगुणित होता है। अगुणित कहने का अर्थ होता है एन। एन बोलिए तो यानी कि उसमें आधे युग्म, यानी कि जितने कुल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें से आधे अधिक एन पाए जाते तो उसे कहते हैं अगुणित। यहाँ शैवाल भी होगा, कवक भी होगा, ब्रायोफाइट्स भी होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंद किसका रूपांतरण है? ये भी क्वेश्चन बहुत विवादित है। अलग अलग चैनल पर इसका आंसर अलग अलग बताया जाता है, जो कि बहुत जगह हम खुद भी देखे हैं गलत ही रहता है, और क्वेश्चन बैंक में तो जानते हैं 50% गलत ही रहता है। अब देखिए, कंद जो होता है ये आलू का भाग होता है। अब आलू देखिए कली का, तना का, जड़ का या संचित जड़ का। तो आलू जो होता है ये भूमिगत तना होता है। अब देखिए कली का नहीं होगा, जड़ का नहीं होगा, संचित जड़ का नहीं होगा, तो कंद किसका रूपांतरण भाग है? तना का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देख भी रहे हैं ये आलू है। अब ये आलू में देखिए आंख है, कलिका है। अब देखिए आलू में जो कायिक परिवर्तन होता है ये आंख देख रहे हैं, यानी कि आलू के ऊपर एक छोटा बर्ड निकलता है उसे आंख कहते हैं। और इसी आलू को जब हम आंख के भाग वाले को जब हम जमीन के अंदर बोते हैं तो प्रस्फुटित होकर नए पादप के रूप लेता है। आगे बढ़ाइए। अब देखिए, किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन का अर्थ होता है कि यानी जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखिए, हिरण, मनुष्य और घुंघ, ए कह रहा है मेढक, बी कह रहा है हिरण, सी कह रहा है मनुष्य और डी कह रहा है घोंघा। इसमें बाह्य निषेचन जो होता है मेढक में होता है। हिरण और मनुष्य में जो होता है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। और घोंघा जो है इसमें बाह्य निषेचन नहीं होता, इसमें अंड निषेचन होता है। अब 20 नंबर देखिए, करा 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो कभी भी युग्मक के निर्माण जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो 124 देख रहे हैं, 124 देख रहे हैं, इसको देखिए 124 को हम यदि 4 से डिवाइड दे देंगे तो 4 से यदि आप 124 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 31। यदि इसके स्थान पर कोई और दूसरा भी अंक दे दिया जाए तो हमेशा आप 4 से डिवाइड करिए और आपका आंसर जो निकलेगा वही हो जाता है। यानी इसका 4 से जब भाग दीजिए 124 के 31 निकल जाएगा। चलिए, यानी कि बी नंबर सही है। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो भ्रूण कोश जो होता है ये भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो भ्रूणपोष होता है, एक होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश बोले तो वो द्विगुणित होता है, यदि भ्रूणपोष बोले ये त्रिगुणित होता है, यानी कि इसमें 3n पाई जाती है। अब ऑप्शन देखिए, ए का रहा 2n, बी का रहा 3n, सी का रहा n, डी का रहा ए और बी, यानी कि बी नंबर भ्रूणपोष जो होता है इसमें 3n यानी कि त्रिगुणित होता है, यानी बी नंबर सही है। अगला 22 नंबर देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ये ईस्ट में भी होता है, अमीबा में भी होता है। तो ऑप्शन के अनुसार अपना सब देखेंगे तो ए नंबर का रहा है ईस्ट, और दूसरा कोई ऐसा है नहीं जिसमें हम टिक कर सकते हैं, तो यानी ए नंबर जो होगा इसका सही, यानी कि ईस्ट में होता है मुकुलन के द्वारा जनन। अगला 23 नंबर देखिए, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? यानी कि वैसा प्राणी जो अंडे को जन्म देता है उसे अंडपरजक कहते हैं। इसमें देखिए मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यानी कि इनमें से सभी, मुर्गी भी अंडे को जन्म देती है, सांप भी देता और मगरमच्छ भी देता, यानी कि इसका ऑप्शन जो है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 24 नंबर देखिए, भ्रूणपोष वाले जीव को कहते हैं? तो भ्रूणपोष वाले जीव को कहते हैं एंडोस्पर्मिक। अब देखिए एंडोस्पर्मिक कहां पर ऑप्शन दिखा रहा है? ये कह रहा है एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता और
एंडोकार्पिक, एंडोएस्पर्मिक। तो भ्रूणपोष जो होता है ये एंडोएस्पर्मिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 25 नंबर, इनमें कौन जलीय जंगली घास है? ये भी क्वेश्चन बैंक या बीबीडी या कई अन्य प्रकाशन में देखिएगा तो वहां पर इसका गलत ऑप्शन रहता है। अब देखिए ट्रापा जंगली पौधा है लेकिन जंगली घास नहीं है। हाइड्रिला और जलकुंभी ये दोनों जो है ये जंगली पौधा होने के साथ साथ जंगली घास भी है। इसका ऑप्शन जो है डी नंबर से यानी कि बी और सी दोनों होता है। तो कभी भी ट्रापा में नहीं मार के हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों में होता है, यानी कि इसका डी सही होगा। अगला देखिए 26 नंबर, करा इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन होता है? कहता जब किसी पौधे के जड़, तना और पत्ती की सहायता से नए पादप का निर्माण किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखिए तो परकंद, चूसक, हाइड्रिला, चल बीजाणु ये सभी अलैंगिक जनन में कुछ अन्य भाग है। परकंद के द्वारा अदरक और हल्दी में कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसमें वही पूछ रहा है इसमें कौन कायिक प्रवर्धक है? तो परकंद जो होता है कायिक प्रवर्धक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें जल द्वारा परागन होता है? यानी कि वैसा पौधा जो जल में पाया जाएगा उसमें जल परागन होता है। लेकिन ऑप्शन में इसमें देखते हैं जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला और डी कारा बी और सी दोनों। तो जलकुंभी और कमल ये जल में तो पाए जाते लेकिन इसका पुष्प जो होता है जल से ऊपर उठा होता है और विभिन्न रंगों का होता है, जिसके कारण इसमें जल परागन न होकर कीट परागन होता है। तो इसलिए जलकुंभी और कमल इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो होगा हाइड्रिला यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट देखिए, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में होता है परागन वायु के द्वारा। अब ऑप्शन देखिए, आसान प्रश्न है। ए है वायु, बी है कीट, सी है धूल और डी है मनुष्य, यानी कि ए ऑप्शन यानी कि ए नंबर सही होगा, वायु परागन। अब 29 नंबर देखिए, कहता इनमें कौन सा पौधा जलोदभिद है? वैसा पौधा जो जल में पाया जाएगा उसे जलोदभिद पादप कहते हैं। देखिए सिंघारा, नागफनी, शीशम, एक्सिया। और ये तीनों ऑप्शन देख रहे हैं बी, सी और डी, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं न कि जल में। जैसे नागफनी की बात करिएगा ये राजस्थान यानी कि मरुस्थल में पाया जाता है, शीशम भी मरुस्थल में पाया जाता है, एक्सिया भी मरुस्थल में पाया जाता है, यानी कि जल में कौन पाया जाएगा? तो सिंघारा जो होता है ये जलीय पादप होता है, यानी ए। अगला 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता स्त्री दल चक्र बना है। आप स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्प में पूछ रहा है कि पुष्पी पादप में कौन कौन मादा प्रजनन का भाग है। अब देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी। ये तीनों नाम जो दिया हुआ ये इंग्लिश नाम है और बायोलॉजी में ऐसा होता ही है, वो हिंदी को भी इंग्लिश में लिख देता, इंग्लिश को भी हिंदी में लिख देता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होता है ये सभी मादा प्रजनन अंग होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, कौन सा फल कूट फल है? कूट फल का अर्थ होता है आभासी फल बोलिए, मिथ्या फल बोलिए या झूठा फल बोलिए। इसमें देखिए आम, नींबू, धान और सेब। तो आम तो एक हो जाता है सत्य फल, नींबू हो जाता है बहुभुर्णता और धान जो होता है इसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है और सेब जो होता है ये एक आभासी फल होता है और स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल होता है, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, ऋतुस्राव चक्र यानी जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 4 चीज याद रखना, मानव, बंदर, चिंपैंजी और कपी, इनमें होता है मासिक चक्र क्रिया यानी कि ऋतुस्राव चक्र। इसके अलावा जितना भी स्तनधारी जीव है उन सभी जीवों में मध्य चक्र क्रिया संपन्न होती है। इसमें ऑप्शन देखिए मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, यानी कि इनमें से सभी। अगला लास्ट क्वेश्चन रहा आज का, देखिए
द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अब देखिए द्विखंडन जो होता है ये निम्न कोटि के एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए, अमीबा ए नंबर दिया है, बी का रहा है पैरामीशियम, सी का रहा ए और बी, और डी का रहा है जलकुंभी। जलकुंभी तो होगा नहीं, ए और बी दोनों होने की संभावना अधिक है, यानी कि ए और बी इसका ऑप्शन सही, यानी कि सी नंबर सही होगा। आप फिगर भी देख सकते हैं, अमीबा फिगर यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा कि द्विखंडन जो होता है, अब देखिए एक जनक कोशिका, फिर ये विभाजन करते गए और देखिए अपने जैसे दो संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। धन्यवाद। आज खत्म होती है बायोलॉजी क्लास। अब